हमने वजीर आजम का वो ऐलान सुना कि मैं 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर क्या है प्रोग्राम जो भी उसको कहते हैं, अपनी बड़ी शुद्ध हिंदी में ऐलान किया। एक मानवीय पैकेज जो भारत का रीसेट बटन दबाता है ताकि भारत आत्मनिर्भर बने, एक सशक्त इकोनॉमी के रूप में एक महामारी जिससे पूरा विश्व ग्रस्त है उसमें पैनिक से अपॉर्चुनिटी के सफर को प्रमाणित करता हुआ ये पैकेज है। और अब तक सरकार के जो प्रयास है, मेरा यही दृष्टिकोण है इसके बारे में। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? और फाइनेंस मिनिस्टर पिछले 2 दिन से जो ऐलानात कर रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि ये जितने भी ऐलानात फाइनेंस मिनिस्टर ने किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने राष्ट्रीय उद्बोधन में पीपीई किट्स के बारे में उल्लेख किया था और रूबिका जी उन्होंने जो कहा, आज मैं उसे दोहराना चाहती हूँ। एक हिंदुस्तानी के नाते इस बात का निश्चित गर्व कर सकती हूँ कि 1 मार्च तक हमारे देश में पीपीई किट्स नहीं बनाए जाते थे और उसका कारण ये था कि जो मूलभूत सुविधा थी उसको बनाने की या जो टेक्निक थी उसके संदर्भ में विशेषता हम लोग इंपोर्ट्स पर ही ध्यान देते हैं। 2 दिन के फाइनेंस मिनिस्टर के ऐलानात में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेस देन 5%। रेस्ट इज ऑल लिक्विडिटी, रेस्ट इज ऑल लिक्विडिटी। किसको बता रहे हैं आप? कौन इसका जिम्मेदार है? और अगर हमारे पास $400 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज है तो उसको जो इकोनॉमिक टर्म है मॉनिटाइजिंग द डेफिसिट, अरे नोट छापिए ना आप। क्यों नहीं छाप रहे आप? क्यों नहीं छाप रहे? क्यों डरते स्टॉक एक्सचेंज से आप? $400 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज भारत में है, नोट छापिए ना। जब विपदा आती है तो लोग अपने घरेलू स्ट्रेंथ्स के ऊपर ध्यान देते हैं और वही बात पीपीई किट्स के लिए हुई जो एक टेक्निकल टेक्सटाइल का हिस्सा है। ये अलग बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 फरवरी को बजट के माध्यम से राष्ट्र में पहली बार एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की घोषणा की जिसके लिए 1480 करोड़ का उन्होंने आवंटन करवाया। लेकिन 1 मार्च में जब एक लॉकडाउन की स्थिति की ओर हम सब बढ़ रहे थे, ऐसे में इंडस्ट्री का ना होना और आज मैं प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन में यह उल्लेख हुआ कि 2 लाख पीपीई किट्स बन रहे हैं देश में प्रतिदिन, आज वो आंकड़ा 3 लाख को पार कर चुका है। तो वो देश जो लॉकडाउन में था 25 मार्च से लेके वो बिना किसी कंपनी को आज लॉकडाउन की परिस्थिति में 200 कंपनीज खड़ी हो जाती हैं, वो हिंदुस्तान की काबिलियत को प्रमाणित करती हैं और उसी में आत्मनिर्भर भारत का भविष्य प्रधानमंत्री ने हम सबको कल दिखाया। अकाउंट में पैसे दीजिए, चलिए कल परसों ऐलान कर दीजिए जनधन अकाउंट में तो आपने दिए, मगर वो क्या बस होंगे? आप दीजिए ना, 5-5 हजार रुपए डालिए गरीबों के अकाउंट में। और ये 1 नेशन 1 कार्ड ये पुराना है, नया नहीं है, अभी नहीं हुआ, ये तो पुराना चल रहा है, 2019 से चल रहा है। ये 12 स्टेट्स हो रहा है, उन लोगों को क्या फायदा मिला उन माइग्रेंट लेबर से? ये मुल्क बहुत गरीब मुल्क है। आपने थाली बजाओ, दिया जलाओ, ये सब तमाशे कर दिया आपने। क्या निकला हासिल बताइए आप? क्या किया आपने गरीब माइग्रेंट लेबरर्स के लिए? इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान कर दिया। कौन सा इकोनॉमिक पैकेज का? बड़े बुलंद बांग दावे, 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज, 30 लाख दिए, 20 लाख दिए। अरे मेरे भाई, मोदी ने कहा कि मेरा 20 लाख करोड़ का पैकेज है, वो जीडीपी का 10% है। नहीं, वो 10% नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो 0.75% है। 80% टेक्सटाइल का सेक्टर एमएसएमई है। तो जो 45 लाख एमएसएमई यूनिट्स को समर्थन की बात आज वित्त मंत्री ने की, उस 45 लाख यूनिट में अगर आप मात्र ये माने कि 10 लोग काम करते हैं, तो आज जो 3 लाख करोड़ की बैंक गारंटी की सरकार ने घोषणा की, इसका मतलब लगभग 4.5 करोड़ लोगों की नौकरी को सुरक्षित करने का ये ऐलान है। दूसरा, एमएसएमई की डेफिनेशन को, परिभाषा को आज बदलने का उल्लेख किया वित्त मंत्री ने। पहले जब इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से एमएसएमई को देखा जाता था
तो प्लांट और मशीनरी तक उस इन्वेस्टमेंट को देखा जाता था। अब जो रीडेफिनेशन की वित्त मंत्री जी ने बात की है उसमें इंटायर इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे वर्टिकल्स हैं जिसमें आज घोषणाएं वित्त मंत्री ने की, चाहे वो ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन हो जो हमारे मजदूरों की आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है। और कितना है? 1.5 लाख करोड़ भी नहीं है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और बोले जा रहे 20 लाख करोड़। अरे 20 लाख कहां दिए भाई? आप बोले जाके कर्जे लो, ठेला बंडी का कारोबार करने वाला, ऑटो पे टैक्सी चलाने वाला, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई को जाके लो। आप क्यों नहीं देते? आप दोनों अकाउंट में डालो पैसे आप, मगर नहीं, बड़ा इसका जिक्र हुआ, ऐसा की ऐसा की। हम वजीर आजम को ये बताना चाह रहे हैं कि आपने चने दिए, चनों की फोटो आई, जो चने दिए गए उत्तर प्रदेश में 18 एक जगह है, उन चनों में फंगस है, गंदे चने। वजीर आजम क्या ये चना आप खा सकते हैं? क्या आपके मिनिस्टर्स खा सकते थे चना जो उत्तर प्रदेश में दिया गया? और 20 लाख करोड़, 20 लाख, अरे कहां के 20 लाख करोड़? सब आवाम को फिर से आप उनको एक बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो व्यक्ति रेड जोन को ग्रीन जोन, ग्रीन जोन को रेड जोन, इसी परिभाषा में लिप्त हो जाता है, उसके उच्च कोटि के मानसिकता के साथ रोज द्वंद्व करना हम जैसे साधारण लोगों के लिए कठिन हो जाता है। छत्तीसगढ़ अगर बदलाव करना चाहे ताकि लोगों की आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से वो सुदृढ़ करने का प्रयास करे, तो क्या उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार लोगों के अधिकारों को रौंदती है? तो मैं काल्पनिक बातों के ऊपर टिप्पणी करने की बजाय जो तथ्य हैं उन पर जवाब देना बेहतर समझती हूं। तथ्य क्या है? जो मैंने आपको पहले कहा, 45 लाख एमएसएमई यूनिट में मान लीजिए कम से कम अगर 10 लोग ही काम करते हैं तो आज 4.5 करोड़ लोगों की नौकरियों को बचाने का ऐलान हुआ है कि 3 लाख करोड़ की बैंक गारंटी सरकार दे रही है ताकि 4.5 करोड़ लोगों की नौकरियां बचे। देखिए, जिन लोगों ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को अपने तिजोरियां भरने, अपने लिए एक लाइफलाइन बनाया था, आज उनको निश्चित रूप से कष्ट होगा। और ये मैं रिटोरिक के संदर्भ में नहीं बोल रही हूं। 2008-9 में जब यूपीए की सरकार ने पैकेज घोषित किया तो क्या एंड कंज्यूमर तक उसकी व्यवस्था का कहीं ना कहीं लाभ पहुंचे, उसकी कहीं भी परिभाषा आपको दिखी? ये 20 लाख करोड़ नहीं है, 110% ऑफ जीडीपी नहीं है, ये 0.7% है, और सिर्फ 1.5 लाख करोड़ भी नहीं है। अब आप दूसरा देखिए कि ये लॉकडाउन की वजह से आज मैं एक विजुअल देखा हूं, उस विजुअल में यह कहा गया कि दिल्ली और जयपुर के रोड के ऊपर, दिल्ली और जयपुर के रोड के ऊपर एक शख्स रोड पर बैठकर एक मरे हुए कुत्ते को खा रहा है। वजीर आजम, वो वीडियो देखिए आपको जज्बाती हो जाते हैं ना। रोड पर बैठकर मरे हुए कुत्ते को खा रहा है एक शख्स। बोल दो आज ये भी झूठ है? मैं देखा हूं, वो वीडियो है वो। और फिर एक ज्योति कुमारी, एक 14 साल की बच्ची है, 1200 किलोमीटर अपने जख्मी वालिद को साइकिल पर बिठाकर बिहार की बेगूसराय लिया दिल्ली से। आज जो मैं डिस्कॉम की बात करती हूँ, 90,000 करोड़ के पैकेज की उसमें बात करती हूँ, तो अगर आप उसका फाइन प्रिंट पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो एंड कंज्यूमर है, मैं पीपीई का आपको एक उदाहरण बताती हूँ। पीपीई की आज इंडस्ट्री 7,800 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है मात्र 1.5 महीने में, और उसमें सरकार की 1 भी रुपए की सब्सिडी नहीं गई है। लेकिन आज जो घोषणा हुई है 3 लाख करोड़ की बैंक गारंटी की, जब तक वो राहत एमएसएमई यूनिट को नहीं पहुंचेगी तब तक उस राहत का लाभ उस मजदूर को या उस एम्प्लॉय को कैसे होगा? तो ये आप देखिए कितनी, ये क्या हो गया इन हुक्मरानों को कि कह रहे कि नहीं, वो बच्ची साइकिल पर बिठाकर ले गई तो साइकिल फेडरेशन वाले बोल रहे थे आ जाओ तुमको हम ट्रेनिंग देंगे। अरे भाई, वो मजबूरी की हालत में तुम तौहीन कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उस बच्ची की गुर्बत का, उसकी मुश्किल का, तकलीफ का। अगर उसके पास तुम ट्रेन का इंतजाम कर देते बगैर पैसे लिए तो बच्ची 1200 किलोमीटर साइकिल पर अपने वालिद को बिठाकर नहीं लेकर जाती।
अरे शर्म करो तुम लोग। हुक्मरानी